मेरे उसे पता चल रहा है कितना मेहनत किए इस मीटिंग के लिए। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, सुंदर अवसर के लिए एक बार फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ और मेरे प्रियो रेवरेंड सुरेश कुमार जी को हृदय से दिल से धन्यवाद देता हूं सुंदर अवसर के लिए, और साथ ही साथ परिवेली के पास साहब को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, मोजेस नाथ जी को और कलिशा के डीकन्स के एल्डर्स को, प्राचीनों को मैं और महिला समिति को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, कमिटी मेंबर्स को और आप लोग को सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? तो मेरे प्रियो, कितने लोग को मालूम है? मेरे प्रियो, छोटा सा इंसिडेंट, ये तो पुराना तो है जरूर बट पावरफुल है, और मेरे प्रियो छोटा सा इंसिडेंट बताकर वचन की सेवकाई में जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, एक पास्टर जी के पास एक व्यक्ति बार बार आकर, पास्टर जी मेरे घर पे मीटिंग लीजिए, मेरे घर पे मीटिंग लीजिए, ऐसे बोल रहे थे। और लगभग 6 महीना के बाद पास्टर जी ने डेट दिए थे और वचन प्रचार करने के लिए खड़े होकर वचन बोलने के लिए यूहन्ना 3:16 ऐसा वचन बताया। जैसा उन्होंने वचन को बोले थे और वो व्यक्ति जो घर का जो मीटिंग रखवाए थे वो खड़े होकर, पास्टर जी मेरे प्रधान पर देखिए कि पास्टर जी की आदत है उंगली दिखाकर वचन बताना। यूहन्ना 3:16 ऐसा बोले थे। कोई पढ़ नहीं रहे थे, जैसा आप लोग नहीं पढ़ रहे। सेकंड टाइम वो पास्टर जी बोल रहे थे यूहन्ना 3:16 ऐसा बोले। 2 बार हो चुका है, कोई नहीं पढ़ रहे थे। आप मत पढ़िए। थर्ड टाइम यूहन्ना 3:16 ऐसा उंगली दिखाकर पास्टर साहब ने बताने लगे। तुरंत वो घर का व्यक्ति जिसमें मीटिंग रखवाए थे, वो नया नया विश्वासी थे, वो तुरंत पास्टर जी रोक दीजिए, क्या हो गया? तो तुरंत पास्टर जी आप लोग क्यों बुलाया? मैं वचन बताने के लिए। आप क्या बता रहे हैं? वचन बता रहा हूं। आप मेरे पास 6 महीना आए थे ना? हाँ आया था। मीटिंग रखवाने के लिए बोल रहे थे ना? हाँ बोला था मैंने। तो वचन बताने के लिए खड़ा हो गया, तो क्या नाटक कर रहे हैं? पास्टर जी आप लोग क्यों बुलाया हो? वचन बताने के लिए। आप वचन कहां बता रहे हैं? उंगली मेरे तरफ दिखा के यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे ना? यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरी 3 पत्नियां। 16 कौन है? मैं 16 साल से मेंटेन कर रहा हूं। 16 बोल रहा है। 16 बच्चे भी है मेरे पास, पालने वाले बच्चे, खुद की बच्चे। मेरे पत्नियों को भी नहीं पता मेरे 3 पत्नियां करके, मेरा शहर वाले को नहीं मालूम, मेरा गांव वालों को मालूम नहीं है। बट आप आकर मेरे, वो व्यक्ति का गलती है तो वो आखिरी में बैठे थे और पास्टर जी का उंगली उसी के तरफ इशारा करते हुए बता रहा था यूहन्ना 3:16। उसी दिन पता नहीं, कोई नहीं पढ़ रहे थे वो छठ, तो खोलने में निकालने में लेट हो गया और इसका चिट्ठी खुल गया। व्यक्ति आकर मेरे को इसको मालूम, पास्टर जी को मालूम नहीं था इसका नाम यूहन्ना करके, और पास्टर जी को ये भी नहीं मालूम उसके पास 3 पत्नियां करके, और ये बिल्कुल नहीं मालूम 16 साल से मेंटेन कर रहे करके और 16 बच्चे लेकर। इसमें लब पूरा यूहन्ना 3:16 बोल दिया भाषा और पूरा उगल दिए। तो मेरे प्रिय, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा क्लू देने की जरूरत है। आपका हस्बैंड वो आती है घर पे नमक मांगने के लिए, वो सिस्टर जी, वो बहन जी आते हैं थोड़ा सा शक्कर मांगने के लिए। आके मांग के लेके जाना चाहिए ना, ऐसे नहीं जाते। आपको पता है? बताइए।
अरे तो नहीं बताऊंगी, नहीं बताइए ना, बता आपको मालूम है आपका हस्बैंड जी, मेरे हस्बैंड जी, रहने दो बाबा, रहने दो, मेरे को जाना है। नहीं मत चाहिए, रुकिए मेरे प्रिय, थोड़ा सा वो लूट देंगे, छोड़ देगी, ये पत्नी बता देगी पूरा, या तो वो लेडीज जो आई है ना उल्टा सीधा बहुत कुछ बता के यहाँ से नमक ले जाएगी, वहां से तेल ले जाएगी, उस घर में जाके चिकन सब्जी ले जाएगी। अरे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चुगली करके लेके जाना क्या आदत है, समझ में आ रहा है? ऐसे रहते हैं मेरे प्रियो। आज ये बताने का इंटेंशन है, एक वचन काफी है, परमेश्वर का एक वचन काफी है आपका जीवन बदलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का एक भविष्यवाणी काफी है, परमेश्वर का एक दर्शन काफी है, परमेश्वर का मेरे प्रियो एक आयत मेरे प्रियो आपका जीवन को बदल के रखने के लिए काफी है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो, जैसा एक आयत के द्वारा उसका चिट्ठी खुल गया था, आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के पास जब हम आएंगे, ये वचन दर्पण है, इस दर्पण में मेरे प्रियो हम हर रोज अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण के पास जरूर जाते हैं। जब हम जाते हैं तो बाहर का यानी मिरर में, दर्पण में बाहर का रूप हम देख सकते हैं, बट ये वचन के दर्पण के पास जब हम आते हैं, हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा मन में, हृदय में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, ये दर्पण के द्वारा सब कुछ पता चल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज हम सुनने चाह रहे हैं रैप्चर का मिस्ट्री। मेरे प्रियो कलीसिया उठा लिया जाने का भेद, इसमें आज मेरे प्रियो बेड और फील्ड और ग्राइंडर, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, खाट के बारे में, खेत के बारे में, छत्ती के बारे में, यानी भेद, कलीसिया उठा लिया जाने का भेद हम लोग सुनने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यह संदेश मेरे प्रियो 17 साल लगा तैयार करने के लिए, 22 साल से सेवकाई कर रहा हूं मेरे प्रियो। मेरे लिए बाइबल में कुछ टफ सब्जेक्ट कुछ है तो वो यही है। इस सब्जेक्ट के लिए बहुत प्रभु के दास लोग को पूछा था, कुछ नहीं बताया। और मेरे प्रियो जब फास्टिंग प्रेयर में गए था और पवित्र आत्मा इस संदेश का प्रकाशन मुझे आपसे 4-5 साल पहले दिए थे, और मैंने कहीं भी इस संदेश को प्रचार कभी नहीं किया। मेरे प्रियो जब भी बालाघाट में बड़ा मीटिंग होगा तब ये संदेश को जरूर बताऊंगा करके मैंने स्टोर करके रखा हूं, आज इसको यहां रिलीज कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 40-41 और लूका रसू समाचार 17 अध्याय 34-35 आयत। मत्ती रसू समाचार 24 अध्याय 40-41 और लूका रसू समाचार 17 अध्याय 34-35। जल्दी पढ़िए। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, पीसते रहेंगे, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस मेरे प्रिय दोनों जगह मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरा प्रिय एक ही एक क्यों जा रहा है और दूसरा क्यों छोड़ दिया जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आवाज आप तक आ रहा है? जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया।
वो इतने लोग सो रहे हैं। जो लोग यहां पर नहीं है जोर से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। बॉडी प्रेजेंट, कुछ लोग का माइंड आपसे थोड़ा आ जाइएगा। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम लोग कितने लोग को मालूम है यीशु मसीह बहुत जल्द कलीसिया को ले जाने के लिए, मेरे प्रियो कलीसिया को ले जाने के लिए, क्षण भर के लिए मेरे प्रियो आने वाला कितने लोग को पता है। और मेरे प्रियो हम लोग अंत के अंत में आ चुके हैं। और मेरे प्रियो हम लोग अंत के दिनों में, अंतिम क्षणों में हम लोग जी रहे हैं, ये कितने लोग को मालूम है। आज मेरे प्रियो सब तरफ मत्ती रसू समाचार में, मेरे प्रियो 24 अध्याय में, लूका रसू समाचार 21 अध्याय, मरकुस रसू समाचार 13 अध्याय, ये तीनों अध्याय में जो चिन्ह के बारे में लिखा हुआ है अंत के दिनों का, यीशु मसीह का आगमन का, वो आंखों के सामने पूरा होते जाए। मेरे प्रियो बाहर युद्ध चल रहा है, इजराइल का और गाजा पट्टी, इजराइल और ईरान, और मेरे प्रियो उस तरफ यूक्रेन और रशिया, और आगे जाके और भी युद्ध के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यहां पर कानपुरक देखिएगा, दो लोग खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक ले लिया जाएगी और एक छोड़ दिया जाएगा। और दो लोग काटते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अब बात यहां पर यह है मेरे प्रियो, दोनों क्यों नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है मेरे प्रियो, चक्की क्या है, खेत क्या है और खाट क्या है। अगर आज का संदेश आप लोग को अगर समझ में आ गया तो मेरे प्रियो यहां पे कोई भी व्यक्ति रैप्चर के समय यीशु मसीह के साथ ना जाने से आप लोग को कोई नहीं रोक पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ये जितना सुंदर शानदार संदेश है उतना खतरनाक संदेश भी है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप यूट्यूब में देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, ये संदेश रहेगा नहीं। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एक्चुअली ये संदेश 3 घंटा लगेगा, बट इस 3 घंटा नहीं बताने वाला। टेंशन मत लीजिए, 45 मिनट से मेरे प्रियो 50 मिनट्स के अंदर, 1 आवर के अंदर ही खत्म करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में मेरे प्रियो अकॉर्डिंग टू बाइबल हम लोग जो है 6वां दिन के आखिरी में आदम से गिनेंगे, तो 6वां दिन के आखिरी में है आदम से देखेंगे तो 6 दिन यानी है 6000 साल। और मेरे प्रियो और एक बात बता रहा हूं, नए नियम के अनुसार हम लोग जो है मेरे प्रियो दूसरा दिन के आखिरी में है। कहां पर है? दूसरे दिन के आखिरी में है 2000 साल कभी भी, यानी प्रभु के दृष्टि में दूसरा पत्र मत पढ़िएगा, दूसरा पत्र 3 का 8-9 आयत के अनुसार प्रभु के दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल एक दिन के बराबर। मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में 6 बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसा 6 दिन के बारे में लिखा रहता है। 7वां दिन आराम किए, काम से विश्राम किए, पवित्र किए यीशु परमेश्वर, और मेरे प्रियो ब्लेस किए, ऐसा लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 20 का, प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 20 का 1 से 7 पढ़ने से वहां पर 1000 1000 1000 ऐसा 6 बार लिखा रहता है, और 7वां 1000 गायब, 7वां 1000 वहां पर नहीं लिखा रहता है। उत्पत्ति के पुस्तक में 1 से 6 तक लिखा रहता है, और मेरे प्रियो 7वां दिन जो है 2 का 3 आयत में है, वहां पर 7वां दिन को हटा दिया वहां पर।
और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 7,000 को हटा दिए। परमेश्वर मेरे प्रियो हमेशा परमेश्वर का ग्रंथ जो है ये भेदों से भरा हुआ ग्रंथ है। अगर मेरे प्रियो परमेश्वर के भेद अगर आप जानने वाला हो जाएंगे, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है संगति को छुपा रखने में परमेश्वर का महिमा होता है, और वो भेद खोलने में राजा लोग का रानी लोग का महिमा होता है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वो आयत को थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति वचन की पुस्तक, हाँ मेरे प्रियो पढ़िएगा, सुंदर आयत, अध्याय 25 2 आयत, अध्याय 25 2 आयत। सुलेमान की नीति वचन ये भी है 25 का 2। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। हालेलुया। राजा लोग का महिमा कैसे होती है, कैसे होता है? गुप्त बातों का पता लगाने में राजा लोग का महिमा होता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये तीनों यानी खाट, खेत, चक्की, इस तीनों को खोलने में आज मेरे प्रियो आप लोग का सबका महिमा होने चाहिए। इसको जानने में भी, इसको खोलने में भी, इसको समझने में भी और मेरे प्रियो परमेश्वर आज हमको सहायता करेंगे। हालेलुया। ये जितना भी परिचय में बता रहा हूं मेरे प्रियो, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग जो है आदम से देखने से मेरे प्रियो, आदम से अब्राहम तक 2 दिन यानी 2000 साल, अब्राहम से यीशु मसीह तक 2 दिन यानी 2000 साल, और यीशु मसीह से अब तक दूसरा यानी 2 दिन कंप्लीट होने का हुआ नहीं है। मेरे प्रियो हाउ क्लोज टू द मेरे प्रियो हम लोग कितने करीब है रैप्चर का, और हम लोग कितना अंत के समय का, अंत के दिनों का कितने करीब है बोलने से मेरे प्रियो जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक में मेरे प्रियो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, ये तीनों अध्याय में कलीसिया के बारे में 19 बात लिखा रहता है। और प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 से प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 18 आखिरी तक एक भी बार मेरे प्रियो कलीसिया का वर्णन नहीं लिखा रहता है। कलीसिया कहाँ चले गए बोलने से मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य पुस्तक का अध्याय 4 का 1-2 आयत में जिस रीति से मेरे प्रियो एक ट्रम्पेट का आवाज आया, मेरे प्रियो यूहन्ना को एक आवाज सुनाई दिया, ऊपर आ जा, और आत्मा में होकर यूहन्ना ऊपर चले गए। उस रीति से मेरे प्रियो अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्रोफेटिक क्लॉक, परमेश्वर के प्रवचनात्मक घड़ी के हिसाब से हम लोग जो है मेरे प्रियो 7वां कलीसिया के आखिरी में जो 7 चर्चेस प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 और 3 दोनों अध्यायों में 7 चर्चेस का वर्णन लिखा हुआ है। वो 7 चर्चेस का 3 अलग अलग प्रकार का वर्णन उसमें है। एक है हिस्टोरिकल व्यू, और एक जियोग्राफिकल व्यू, और एक प्रोफेटिक व्यू। 3 प्रकार का मेरे प्रियो 7 कलीसिया का वर्णन बाइबल में है। तो आज मेरे प्रियो हम थोड़ा समय प्रभु के वचन से मेरे प्रियो सुनने चाह रहे हैं ये तीनों के बारे में, क्योंकि 7वां कलीसिया का आखिरी में हम लोग हैं। 7वां कलीसिया का आखिरी में हम लोग हैं मेरे प्रियो। कलीसिया का समय, कलीसिया का युग, अनुग्रह का समय बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आज के समय पे ये कोविड के बाद कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने चाह रहे हैं मेरे प्रियो बाइबल में 11वां अध्याय में यूहन्ना रसूल समाचार में मेरे प्रियो लाजरस वो बीमार पड़ गए, और ये बात पता चला यीशु मसीह को। 2 दिन और रह गए, 2 दिन और रह गए, और मेरे प्रियो प्रभु के वचन में लिखा रहता है 4 दिन हो चुका था। उसके बाद यीशु मसीह वहां पर यानी बेतनी
मेरे प्रिय, माता मरिया का भाई को छिलाने के लिए यीशु मसीह उस स्थान को चले गए और वहां जाकर प्रभु की वचन में मेरे प्रिय 4 दिन के बाद वो लाजरस निकला करके उसको जिंदा किया। यहां पर मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक समझने की प्रयास करिए। 4 दिन के बाद यानी यीशु मसीह एक हिंट दे रहे हैं। 4 दिन उसकी दृष्टि में 4000 साल, 4000 साल के बाद आकर वो लाजर को जिलाए। 4000 साल के बाद आके यानी आदाम से लेकर यीशु मसीह तक 4 दिन यानी 4000 साल। और मेरे प्रियो, जिस रीति से 2 दिन वो रह गया और ठहर गया, अरे उसी रीति से कलीसिया को जिलाने के लिए, कलीसिया को ले जाने के लिए वो 2 दिन वेट कर रहा है। वो 2 दिन से वेट कर रहा है। वो 2 दिन बहुत जल्द खत्म होने वाला है मेरे प्रियो, वो 2 दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है मेरे प्रियो। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 में लिखा रहता है, समय जब पूरा हुआ, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, पुत्र को इस संसार में पिता ने भेजे थे। 4 में वो आयत लिखा रहता है। अब मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले मेरे प्रियो किसके बारे में सुनेंगे? खेत के बारे में या खाट के बारे में या खेती के बारे में? किसके बारे में सुनेंगे पास्टर जी? खेत के बारे में। पास्टर लोग हैं तो खेत के बारे में पहले सुनना चाहिए। हालेलुया। चलिए मेरे प्रियो, पहला देखते हैं प्रभु की वचन से। वहां पर 2 और 2 यानी पूरा ये 6 जो है, 2 लोग यानी 6000 साल। वो 6000 साल मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने की प्रयास करिए। 2 में से एक जा रहा है। इसका मतलब है एंटायर वर्ल्ड में 6000 साल से जितने भी लोग हैं उन सबों में मात्र हाफ लोग ही जा पाएंगे रप्चर में। यानी 100% पति पत्नी प्रभु को ग्रहण किए। अगर मान के चलिए पति अच्छा है, पत्नी थोड़ा सा मेरे प्रियो अपना पवित्र जीवन को बिगाड़ के रख दी, वो नहीं जा पाएगी, पति ही जा पाएगा। होता तो दोनों का हुआ है, पर एक ही जा पाएगा। मान के चलिए मेरे प्रियो पति सही नहीं है, पत्नी सही है, पत्नी ही जा पाएगी, पति ही रहेगी। तो आज प्रभु के वचन से उसका भेद हम लोग थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं खेत का भेद। देखते पहले यानी मिस्ट्री ऑफ द फील्ड, खेत का भेद। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो कम से कम 7 रेफरेंस सबके लिए है। पहला विषय, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 3 का 5, 6, 7 जल्दी पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 3 का 5, 6, 7। अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। अगले आए, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में 9 में है, 3 का 9, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर का रचना और तुम परमेश्वर का खेती हो। मेरे प्रिय नंबर 1, यू आर द फील्ड, आई एम द फील्ड। मैं एक परमेश्वर का खेती हूं, आप एक परमेश्वर का खेती है। पहला विषय। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचन में। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 13 का 38। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 13 का 38। खेत संसार है, खेत संसार है। रुके थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने?
आप और हम अभी क्या बता, ये मैं नहीं बता रहा हूं, यीशु मसीह खुद बता रहा। पौलुस बता रहा था पहला वाला, इधर सुधाकर पॉल जी बता रहे, और मेरे प्रिय दूसरा यीशु मसीह बता रहा है खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और थोड़ा एक दो बताकर इसका भेद खोलेंगे हम लोग। तीसरा विषय खेत जो है, देखिएगा मत्ती रसूल समाचार अध्याय 9 का 37-38। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 9 का 37-38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह बता रहा है खेत क्या है? बहुत है और मजदूर थोड़े हैं। तो यहां पर खेत क्या है? खेत बहुत है, मजदूर कम है। तो यहां पर खेत क्या है? जी जी लोग मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ी देर पहले क्या पता, खेत संसार है, खेत संसार है, संसारिक लोग, और यहाँ पर खेत बहुत है। मेरे प्रियो यहाँ पर खेत बहुत ज्यादा है। मेरे प्रियो खेत जो है ये सेवकाई है, और खेत जो है ये परमेश्वर का राज्य है, मिनिस्ट्री और किंगडम। मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य। तो यहां पर ये तीसरा विषय। चलिए फोर्थ विषय देखते हैं प्रभु के वचन में यूहन्ना रसूल समाचार 4 का 35। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 4 का 35। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। मेरे प्रिय खेत क्या हो चुके हैं? पक चुके हैं। मेरे प्रिय खेत पक चुके हैं, और वहां पर भी खेत बहुत है, मजदूर कम है। यहाँ पर खेत जो है सेवकाई है, और मेरे प्रिय खेत जो है आत्माएं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हार्वेस्ट, गॉड्स हार्वेस्ट। मेरे प्रियो परमेश्वर का खेत, परमेश्वर की लोग मेरे प्रियो उद्धार पाते जा रहे, वचन सुनते जा रहे, और प्रभु में आते जा रहे हैं। खेत क्या होने बोलने से खेत पकते जा रहा है। खेत मेरे प्रियो एक समय आएगा, परमेश्वर इस खेत को काटने के लिए, आत्माओं को काट के स्वर्ग में शिफ्ट करने के लिए, गेहूं को अपना खोपड़ी में भरने के लिए बहुत जल्द आने वाला। बस लास्ट एक विषय देखते हैं और इसका भेद बताएंगे। और मेरे प्रिय खोलिएगा प्रभु के वचन को, लूका रसूल समाचार अध्याय 14 वर्स 18। लूका रसूल समाचार अध्याय 14 वर्स 18। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, खेत रियल में खेत, फील्ड है ना, फील्ड है। खेत यानी खेती है। एक व्यक्ति बहाना बता रहा था, उसको इन्विटेशन दिया जा रहा था, उसको अस्वीकार करते हुए, भाई मैं खेत को खरीदा हूं, उसको देखने के लिए मुझे जाना है, सॉरी मैं नहीं आ सकता उस विवाह में। दूसरा को बोले थे उसी में अगले आगे पीछे, मैंने कार खरीदा हूं 2 टो, उसको देखने के लिए जाना है। तीसरा व्यक्ति बहाना बता रहा था, मेरा नया शादी हुआ है, मैं नहीं आ सकता, मैं अपना पत्नी को देखने के लिए जाना है। अगला व्यक्ति बोलता मैं अपना पैरों को देखने जाना है। एक व्यक्ति बोलता मैं खेत को खरीदा, उसको देखने के लिए जाना है। आज मेरे प्रियो इसका भेद जानना चाह रहे हैं आप लोग? कितने लोगों को मजा आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो
में ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप इसके वर्णन को हम देखेंगे प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, खेत ये आप हो, खेत मैं हूं, आप है, हम लोग हैं। तो इस खेत में वचन का बीज गिरकर मेरे प्रियो आप अपने आप को परमेश्वर का खेत के जैसा फूलते फलते बढ़ते उन्नति करते हुए आपको आगे बढ़ते चला। हालेलुया। परमेश्वर आपको मिट्टी से बनाया है, सोना चांदी से तो नहीं बनाया ना किसी को। यहाँ पर पाशु जी मुझे लाल मिट्टी से बनाया है, पाशु जी मुझे दूसरा प्रकार का मिट्टी से बनाया, ऐसा मत बोलिएगा। सबको एक ही मिट्टी से बनाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भक्त, यहाँ पर बात यह है, इस मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर का गुप्त खजाना रखा हुआ है। हालेलुया। वो गुप्त खजाना पवित्र आत्मा है। वो गुप्त खजाना क्या है? पवित्र आत्मा है। तो आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप अपने आप को वचन के हल के द्वारा अपने आप को छोड़ना है। अपने आप को परमेश्वर की वचन आपके मेरे प्रिय आपके हड्डियों में, आपके खून में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके मन में हर पल वो छेदते हुए आपके अंदर जाकर वो बच जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन, आप अगर परमेश्वर की वचन को अद्भुत रीति से, जैसा बाइबल में 119 का 11 और मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 9 आयत में लिखा रहता है, मैं अपना हृदय में मेरे हृदय में बहुत क्या रहता, आपके वचन को रख छोड़ाओ ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। जवान लोग अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध और पवित्र रखेंगे? परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ने से, सुनने से, हृदय में रखने से। तो आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं अपने आप को परमेश्वर का खेती बना देते हैं। पौलुस के जैसा, सिलास के जैसा अपने आप को मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए काम पे लगा देते हैं, मेहनती बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उन लोग उठा लिया चाहिए जो अपने आप को परमेश्वर का खेती बनाएंगे, और मेरे प्रिय जो अपने आप को परमेश्वर का राज्य जैसा बनाएंगे। वो अच्छा दाना है, वो अच्छा गेहूं है, वो अच्छा खेत है। मेरे प्रिय खेत ही खरीद लिया आपने, और उस खेत में नाना प्रकार का मेरे प्रिय नाना प्रकार का कचरा, नाना प्रकार के कांटे उग रहे। हमारा खेत अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मेरे प्रिय खेत संसार है करके भी लिखा हुआ है। खेत संसार यानी मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, अगर हम लोग बाइबल में ज्यादा नहीं 3 आए थे बाइबल में, मेरे प्रिय संसार जो है उस दुष्ट की वश में है। पूरा वर्ल्ड उस दुष्ट की वश में है। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 का आखिरी यानी 18-19 में वहां पर है। और मेरे प्रियो, जो तुझ में है, जो संसार में है, जो तुझ में है वो बड़ा है जो संसार में है। संसार में शैतान है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 2 कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 का 4 में लिखा रहता है, इस संसार का ईश्वर ने, मेरे प्रियो, इस संसार का ईश्वर यानी गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड अविश्वासियों के दिमाग को अंधा करके रख दिया ताकि मसीह का सुसमाचार लोगों तक मत पहुंचे। तो यहां पर बात यह है मेरे प्रियो, जो व्यक्ति बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 का 15, 16, 17 आयत में लिखा रहता है, संसार से और जो कुछ संसार में उससे प्रीति प्यार मत करो, प्रेम ना करो। तो मेरे प्रियो, संसार में क्या है करने से, पूछने से, बोलने से? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है और शीर्षा का घमंड।
आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में, आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में आंखों का अभिलाषा नहीं होना चाहिए, शरीर की अभिलाषा नहीं होना चाहिए, और जीव से घमंडी वाला बातें नहीं करना चाहिए। आज मेरे प्रिय यानी ये तीनों नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर संसार नहीं है, वह आपके अंदर नहीं है। मेरे प्रिय, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है जो कुछ प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता, ऐसा लिखा होगा। तो आज मेरे प्रिय संसार में शरीर की अभिलाषा है, ये कितने प्रकार है बोलने से 15 प्रकार है। 5 का 19 गलतियों की पुस्तक 19-20 में वहां पे लिखा रहता है शरीर का कार्य 15 प्रकार है, वो जो करेंगे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आंखों की अभिलाषा नहीं लेना है, आंखों का 13 प्रकार का आंखों का अभिलाषा रहता है। और मेरे प्रिय चीरका का कमर ये भी नहीं रहना है। अगर ये नहीं है इसका मतलब आपके अंदर संसार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय यूसुफ मिस्र में थे, बट मिस्र यूसुफ के अंदर नहीं आ रही है। मेरे प्रिय मूसा मिस्र में थे, मिस्र यानी पूरा मेरे उन दिनों में सुपर पावर कंट्री थे इजिप्ट। और मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से अलग अलग प्रकार के गॉड्स मानते थे उन लोग, मेंढक, नैल नदी, अलग अलग प्रकार का। मेरे प्रियो उस जगह पर रहते हुए जादू टोना ज्यादा होता था वहां पर। उस जगह पे रहते हुए गलत जगह पे रहते हुए मूसा सही रह के दिखाया। हालेलुया। गलत लोग के बीच में रहते हुए मूसा अपने आप को सही रखे। इस कारण मेरे प्रिय मैं कहना चाहता है मूसा के अंदर मिस्र को आने नहीं दिए। मेरे प्रिय बेबीलोन में थे दानियल। बेबीलोन का मतलब है, बाबुल का मतलब है गड़बड़ी, कंफ्यूजन। मेरे प्रिय आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रह रहा है। क्या मैं जाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, शायद ही जा पाऊंगी, मुझे लगता मैं यही छूट जाऊंगी, ऐसा कभी मत सोचिए। आप लोग भी कभी नहीं सोचना है। मेरे प्रियो परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, उतना विश्वास रखो, उतना भरोसा रखो, परमेश्वर आपको जरूर साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं दानियल अंदर आने नहीं दिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर बेबीलोन को आने नहीं दिया उन लोग। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा 5 प्रकार, अच्छा 1 में दानियल की पुस्तक में 5 प्रकार दानियल को शद्रक मेशक अबेदनगो को बदलने के लिए, बिगाड़ने के लिए, चेंज करने के लिए 3.5 साल तक कोशिश की। फिर भी वो मेरे प्रियो बिल्कुल उन लोग मेरे प्रियो जैसा थे वैसे ही थे। आज मेरे प्रियो आप लोग जैसे हैं अभी वैसा ही रहना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत जल्द समाप्त करने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो ये पहला सीक्रेट है, ये पहला रहस्य है। हम लोग परमेश्वर का खेती है और हम लोग के अंदर शैतान को या संसार को, शरीर की कार्यों को जगह मत दीजिएगा हमारा अंदर। अगर जगह दे दिए तो हम लोग संसार के लोग हैं, इसी संसार में छूट जाएंगे, इसी संसार में रहना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर लिया इस फील्ड को, तो परमेश्वर आपको अपना फील्ड में इस्तेमाल करेंगे। अपना खेती का काम करने के लिए मजदूर बना के परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर आपको भेजेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे। हालेलुया। ऑलरेडी कुछ लोग प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के गेट में कुछ लोग काम कर रहे हैं। पास्टर जी, सुरेश कुमार जी, हम लोग और कुछ लोग, समीर भैया जी, सुरेश कुमार पास्टर साहब जी, मैं बोलिए पास्टर साहब, और कुछ पास्टर और भी है। ये सब परमेश्वर के खेती में काम कर रहा है। तो परमेश्वर के खेती में काम कर रहा है, परमेश्वर कभी भी आ जाए अपना खेती में हमको लेके चले। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हमको लेकर चाहिए।
तो आज मेरे प्रियो दो एग्जाम्पल्स बाइबल में हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में। 24 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम और एलियाजर और आइजक और रिबका देखने को मिलता है हम लोग। कौन कौन? अब्राहम, एलियाजर और आइजक और रिबका। ये अब्राहम जो है पिता परमेश्वर के रूप में है, आइजक जो है यीशु मसीह के पुत्र के रूप में है, और एलियाजर जो है वो पवित्र आत्मा के रूप में है, और रिबका जो है खलीशा के रूप में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अब्राहम ने आइजक के लिए एलियाजर को भेजे रिबका को लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रकार पिता परमेश्वर ने अब्राहम जैसा पुत्र यीशु मसीह के लिए इस संसार में पेंतकोस्त के थे, पवित्र आत्मा एलियाजर को इस संसार में भेजे। काय के लिए? क्यों? रिबका को यहां से तैयार करके स्वर्ग में ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आप एंगेज, मेरा एंगेजमेंट हो चुका है। क्या पास्टर जी आपका एंगेजमेंट हुआ? पास्टर जी आपका नहीं हुआ? ये आप लोग का हो चुका है? हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय कोरिन्थियों की पुस्तक 11 का 2-3 आयत के अनुसार हमारा सबका सगाई हो चुका है, तो शादी होना बचा है। कौन है हमारा हस्बैंड? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कितने लोग यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं? कितना लोग यहीं पे रहना चाहते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। कुछ लोग हैं मेरे पे, अभी भी कुछ लोग कितना जल्दी यीशु मसीह आएंगे तो मेरा शादी कब होगा, मैं कब शादी करूं, मैं कब जॉब करूं, मैं कब लड़की को देखने जाऊं, मेरा कब लड़का को देखने जाऊं, मेरे को जॉब कब लगेगा, मेरा पढ़ाई कब कर। और ये सब मत सोचिएगा, पहले शादी के बारे में सोचिए। हालेलुया। क्या सोच रहे हैं? मेरे पे तैयार रह के शादी करो, तैयार रह के बच्चा पैदा करो, तैयार होकर वहां जाने के लिए अपना आप को तैयार करके शादी करो। नहीं तो शादी करने के चक्कर में यीशु मसीह आ गया, आप शादी करने के लिए यही रह जाओगे, बाकी लोग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, कोई छूटना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। दूसरा, प्रभु के वचन में मेरे प्रियो बोयाज और रूथ का स्टोरी, अभी टाइम नहीं है, दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय रूथ की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। वहां पर नयोमी इस्राएल देश को दर्शाता है, यहूदी लोग को दर्शाता है। वहां पर रूथ जो है कलीसिया को दर्शाता है। वहां पर बोयाज जो है किंग्समैन रिडीमर यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस रीति से रूथ को छुड़ाया था बोयाज, उस रीति से इस संसार से हमको छुड़ाने के लिए ऑलरेडी बोलने के काम लिए। और मेरे प्रियो, बहुत यानी नयोमी को भी, नयोमी और रूथ दोनों को, यानी इस्राएली प्रजा को, और दूसरी तरफ से कलीसिया को ले जाने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग को हर रोज, हो सकता है परमेश्वर आज ही आ जाए, हो सकता है परमेश्वर कल आएंगे, ऐसा सोचते हुए हम अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। चलिए दूसरा क्या देखेंगे? खाट देखना है और चक्की देखना है। जल्दी बताइए, कुछ लोग सीरियस देख रहे हैं, पास्टर जी कब खत्म करेंगे, हमको जल्दी जाना है।
पास कितना टाइम है? पास जी आगे बैठ के लिख रहा तो थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से देखते हैं खाट के बारे में। दो लोग खाट पे रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन को खोलिएगा। प्रभु की वचन में 4 बेड्स के बारे में हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, दूसरा राजा की पुस्तक 4:10 और भजन संहिता 63 का 4-5 आयत। एक बिस्तर, एक बेड है, एलीशा का बेड है, और दूसरा बेड जो है वो दाऊद का बेड है। हम भीम पर एक छोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टीका करे। और नीचे वहां आकर सो भी गया था, नीचे लिखा रहता है। और दूसरा बेड के बारे में देखते हैं 63 का 4-5 भजन संहिता। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। अगला है, जब मैं बिछौने पर पड़ा, मैं जब बिछौने पे पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तेरा स्मरण करूंगा। तब रात के एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में एक बेड है, एलीशा का बेड है, और दूसरा बेड जो है मेरे प्रिय दाऊद का बिछौनी, बिस्तर, खाट। एक दाऊद का खाट और दूसरा एलीशा का खाट। एलीशा का खाट पे मेरे प्रियो एलीशा आकर सोया था, एलीशा के खाट पे। और अगले दिन सुबह उठने के बाद मेरे लिए ये स्त्री इतना कर रही है, सुने स्त्री, मैं इसके लिए क्या करूं? राजा से बात करना है या नौकरी दिलाना है, क्या करना है? उसका सेवक पता है, सब कुछ है, उसके पास कुछ कमी नहीं, फिर भी इतना कर रहे हैं मेरे लिए, मैं क्या करूं? उसका पति थोड़ा सा एजड वाला है, थोड़ा सा उसको बच्चा नहीं है, तो बुलाकर अगले साल फिर आऊंगा, बेटा होगा, ऐसा भविष्यवाणी करते हैं। आज मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिएगा, दोनों जगह सही है। दाऊद बिस्तर पे रहते हुए वो परमेश्वर को स्मरण करते थे, वो परमेश्वर की वचन को मेडिटेट करते थे, मनन करते थे। तो मेरे प्रिय, हम लोग जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, 2 लोग खाट पे रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, ऐसा लिखा होगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 49 का 4 आयत। उत्पत्ति के पुस्तक 49 का 4 आयत। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर आखिरी समय पे याकूब अपना पुत्रों के विषय में मेरे प्रियो उनको आशीर्वाद दे रहे थे, और देते समय प्रथम पुत्र के विषय में, रूबेन के विषय में मेरे प्रियो वो कह रहा था, तू क्या किया? रूबेन के बारे में क्या कह रहा है? तू खाट पे चढ़ के क्या किए? अशुद्ध किए, मेरे बिस्तर पे तू चढ़ गए। बेटा को बोल रहा था याकूब। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा एक आयत को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 का सुंदर आयत। इब्रानियों की पुस्तक 13 का 4 आयत। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और
और स्त्री गामियों का न्याय करेगा। उसका न्याय करेगा। मेरे प्रिय, ये अंत के समय पे नूह के दिनों में जैसा हुआ था वैसा होगा, लूत के दिनों में जैसा हुआ था वैसा ही होगा, तो हो रहा है। मेरे प्रिय, नूह के दिनों में 5 प्रकार का विवाह होते थे और आज के समय पे 15 प्रकार का विवाह होते हैं। कितने प्रकार? 15 प्रकार। पास्टर जी, हमको तो 2-3 प्रकार का पता है। कितने लोग को मालूम है बाहर कंट्रीज में, इंडिया में भी आ गए हैं, लड़की शादी करते, कितने लोग को पता है? मेरे प्रियो, लड़के शादी करते, कितने लोग को पता है? जस्ट वी गॉट मैरिड करके अभी यूट्यूब पे जस्ट वी गॉट, 2 लड़के लोग ऐसा रहते हैं, पीछे एक ठंगा रहता है, जस्ट वी गॉट मैरिड। लड़का शादी कर रहा है और लड़की शादी कर रहा है, और कई जगह पे पेड़ के साथ शादी रच रहे हैं। किसके साथ? पेड़ के साथ। ये दोष वो देश को दोष, पेड़ के साथ शादी करने से दोष हट जाएगा, 20,000 चढ़ाना पड़ेगा। कुछ जगह पे गाय के साथ शादी करते हैं, कुछ जगह हो रहा है, सच बता रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में। नेक्स्ट टाइम प्रभु चाहेंगे तो बालाघाट में कभी भी आऊंगा, लैपटॉप लेके पूरा, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर शाम का एक ही सेक्शन मिला है, और प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे लैपटॉप लेकर आके सब कुछ दिखा देंगे। हालेलुया! क्या हो रहा पूरा। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं 15 प्रकार का विवाह हो रहा है। 60 साल का, 70 साल का बूढ़ा आदमी 20 साल का, 19 साल का लड़की से शादी करते हैं। ये भी पैसा के लिए लड़की भी, वो मर जाएगा तो उसका पूरा बेड़ा हो जाएगा, वो बुढ़ा मर जाएगा तो ये कौन सा लालच है भाई? 50-60 साल की आंटी जी, एक बूढ़ी औरत 20-22 साल का लड़का चाहिए उनको, उससे शादी करती है। और मेरे बहुत पैसा है उसके पास, ये 22 साल का, ये क्या सोचा, ये बुद्धि को मार दूंगा, पूरा ले लूंगा, पूरा मेरा हो जाएगा। मेरे पे शार्ट टाइम में धनवान होने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। 14 से 15 प्रकार का धोखा होता है आज के टाइम पे, मालूम? कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, धोखा होते रहता है, बैंक वाले धोखा देते हैं, ये लोग वो लोग। अभी तो एक नया ऐप निकला है, बहुत फेमस लोग उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, इतना डालिएगा, 500 डालिए, 300 डालिए, गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा बाद में आदत लग जाएगा, जो कुछ है पूरा गोलमाल। आज मैं कहना चाहता हूं प्रभु के वचन में, अंत के समय पे मेरे प्रियो, लूत के दिनों में एक पाप, जो व्यभिचार का पाप, वो बहुत बढ़ गया मेरे प्रियो। लूत के समय पे बुढ़े लोग, मेरे प्रियो, जवान लड़के लोग, बच्चे लोग, सब लोग लूत के घर पे गए। 19 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय में 4-5 आयत में 2 स्वर्गदूत आए थे, वो स्वर्गदूतों के साथ पाप करने के लिए उनके घर गए। लूत आके बेचारा बोलते, मेरा ना 2 लड़कियां, जवान लड़कियां, शादी नहीं हुआ है, बस सगाई हुआ है, मैं ला दूंगा तुम लोग के सामने, जैसा चाहोगे वैसा आप लोग करिए, बट उस स्वर्गदूतों को कुछ हानि मत करिए। मेरे प्रियो, वहां पे लिखा रहता, तू हट, नहीं तो हम लोग तेरे साथ वो करेंगे, तू हट। किसके साथ? लूत तू हट, नहीं तो हम लोग आपके साथ गड़बड़ करेंगे। क्या हो रहा है मेरे प्रियो? मैं कहना चाहता हूं, डेटिंग, ये वो, लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप, बहुत कुछ, बहुत गड़बड़ियां दुनिया में चल रहा है। पर हम लोग को जैसे मुंह में उंगली डालने से भी बेचारा काटती नहीं है पास्टर जी, ये उंगली डालने से
ये बेचारा है, वो कितना बेचारा है, थोड़ा सा उसको एक दिन फॉलो करके देखो, पता चल जाएगा। 70 तालाब का पानी पिला के रख देगा वो। जब तक शादी नहीं होता है तब लोग अच्छा ही दिखेंगे। वो लड़का को लड़का सही रहेगा, लड़की को, और लड़का को लड़की सही रहेगी। जब शादी होता है तब पता चलता है वो स्वरूप दूसरा रंग पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे? मेरे प्रियो, कैसा भी करके धक्का मुक्का दे क्या चलाना पड़ता है। कुछ लोग 20-25 साल के बाद, पास्टर जी थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्यों? मुझे लगता है मेरा हड्डी, गलत हड्डी जुड़ गई। क्या? मेरा पसली परमेश्वर ऑफिस में लगा है। मेरे साथ जो हड्डी जुड़ी है ना, वो लगता है मेरा नहीं है। क्यों? हर रोज दिमाग खाती है मेरी पत्नी पास्टर जी, उससे बहुत परेशान हूं मैं। तो क्या करना चाहता हूं? उसको छोड़ के ऑफिस वाले के साथ सेटल होना चाहता हूं। इसको 25 साल के बाद याद आ रहा है गलत हड्डी जुड़ गया है। और मेरे प्रियो, सब लोग परेशान है। कई जगह लड़कियां परेशान है लड़के लोग के कारण। और मेरे प्रियो, लड़कियों के कारण कई जगह लड़के लोग परेशान है। बस ऊपर कैसा है बोलने से सब लोग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब लोग बोलते जरूर। बट मेरे प्रियो, क्या परेशानी चल रहा है, क्या पिक्चर चल रहा है, उसी को पता है जो घर पे रहते हैं। और मेरे हम लोग सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मम्मी भी फोन करके पूछे कैसा चल रहा है बेटी, वो बेचारी पता नहीं सकती, मम्मी को हार्ट अटैक आ जाएगा। दामाद के बारे में बताएंगे तो माँ को बता नहीं पाएगा, लड़का बहू किस तरह कर रही है, बताएंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा। मजबूरी के कारण सब एक दूसरे की गलतियों को छुपा के, पति की गलतियों को पत्नी छुपा देती है, और पत्नी की गलतियों को पति छुपा देता है। चलता है बस गाड़ी टाइप का चला रहा है बस। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में, मैं कहना चाहती के दिनों में जो व्यक्ति अपना आत्मिक जीवन को पवित्र रखते हैं वो तालियां चाहिए। जो लोग अपना मेरे प्रियो खाट को गंदा करते हैं, अपना जीवन को अशुद्ध करते हैं, वो कोई भी जगह का व्यक्ति क्यों ना हो, वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो कोई भी खलीशा का क्यों ना हो, वो यही रहेंगे। वो तालियां चाहने के लायक हमारा अंदर होलीनेस होना चाहिए, पवित्रता ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग यही रहेंगे। आज परमेश्वर के वचन में अभी समय नहीं है लास्ट वाला बताकर हम समाप्त करते हैं। बहुत सारा विषय रखा हूं जरूर बताने के लिए, बस उतना समय नहीं है मेरे प्रियो। 7 अध्याय 16-17 नीति वचन और 11 अध्याय 2 आयत दाऊद के विषय में, दाऊद का बिस्तर के विषय में, और एक कपट स्त्री, एक वेश्या के विषय में थोड़ा सा देखते हैं प्रभु की वचन से। पैसा गिर रहा है बहुत यहां पर। 11 का 2, 7 का 16-17 नीति वचन। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। अगला है 16-17 दोनों हो गए। तो मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में शायद ऊपर आयत में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, यानी एक कपट स्त्री जाकर रहा है रास्ता पे, एक मूर्ख लड़का को जो फालतू रीति से बाहर घूम रहे हैं उसको मना के अपना घर खींच के ले जाती है और पाप में ढकेल देती है उसको। ये 7 अध्याय में लिखा है। नीति वचन की पुस्तक में लगभग 40 स्त्रियों का वर्णन लिखा है, और मेरे प्रियो 50 से भी ज्यादा पुरुषों का वर्णन भी लिखा है। तो मेरे प्रियो एक आयत पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं। 11 का 2 आयत प्रभु की वचन से, दूसरा सामुएल की पुस्तक 11 का 2 दूसरा सामुएल की पुस्तक।
पढ़ेंगे। परंतु परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अरज्याह की बहन थी। दूसरा सामुएल 11:2। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजमहल के छत पर टहल रहा था। छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुए देख पड़ी। मेरे प्रिय दाऊद की स्टोरी सबको पता है। दाऊद ने पाप किए और मेरे प्रिय उसके पति को भी मार दिए। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम जब भी मेरे प्रिय 10 लोग के बीच में रहते हैं, हम लोग हमारा जीभ को संभालना है। जब हम अकेले रहते हैं, हमारा मन को और हृदय को संभालना है। 10 लोग के बीच में जीभ को और अकेले रहते हैं तो मन को, हृदय को। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल में जो लोग अकेले रहे थे, अपने आप को बना भी लिए और अकेलापन के कारण अकेले रहते हुए पाप में भी गिर गए थे लोग। पाप में भी गिर गए थे लोग। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 16:3 भजन संहिता में लिखा रहता है, जब मैं सो रहा था खाट पे, रात के समय आपने मेरे पास आए और मेरा हृदय को जांच लिए, कोई भी कपट नहीं पाया। ऐसा दाऊद कहते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति मन में अगर बुरी विचारों के साथ अगर जी रहे, इसका मतलब है उसका आत्मिक जीवन सही नहीं है, उसका बिस्तर सही नहीं है। तो आज परमेश्वर के वचन में मैं समाप्त करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। यहाँ पर दाऊद भोर को उठ के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, डिसिप्लिन के साथ जीने वाला व्यक्ति, युद्ध में जाना चाहिए था, युद्ध में गए नहीं थे। और मेरे प्रियो, लेट नाइट तक क्या कर रहे थे और लेट से क्यों उठे थे? चलो उठ गए लेट से। और मेरे प्रियो, छत पे घूम रहा था, चलो घूम रहे थे तो ठीक है, कोई बात नहीं। और नीचे क्यों देख रहा था? चलो देख लिया, कोई बात नहीं। कोई सुंदर स्त्री नहा रहे थे, तुम फोन हटा सकते थे, नहीं देखना है। मैं दाऊद हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं भक्ति वाला व्यक्ति हूं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति उनका इंफॉर्मेशन ले लिया, उनको बुला लिया, उनके साथ बात किए और पूरा अपना बिस्तर को गंदा करके रखा। तो आज मेरे उसका पति को बुलवाकर प्लानिंग किए और बात डाले, आगे रखे। अगर भजन संहिता 51 अध्याय अगर नहीं रहता, मेरे प्रिय, दाऊद को कोई पसंद नहीं करते। भजन संहिता 51 के कारण मेरे प्रिय, दाऊद पश्चाताप किया, पाप का माफी मांग लिया और परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया, वो अलग मैटर है। बट यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर का काम करते हुए विश्राम करते रहते हैं, वो उठा लिया चाहिए। जो व्यक्ति मेरे प्रियो दिन और रात परमेश्वर के वचन को जो मेडिटेट करते हैं और मेरे प्रियो बिस्तर को किसी को नहीं बांटते हैं अपना बिस्तर, वो व्यक्ति, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उठा लिया चाहिए। जो व्यक्ति अपना जीवन को अशुद्ध करते हैं, वो यही है। लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो, देखते हैं ग्राइंडिंग का भेद, चक्की पीसने का भेद 5-10 मिनट बताकर समाप्त करेंगे। जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं चक्की का भेद। 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया चाहिए और एक छोड़ दिया चाहिए। कितने लोग जानना चाहते हैं चक्की के बारे में? देखिएगा प्रभु के वचन में, फटाफट खोलिए मेरे प्रियो, 16:21 आयत, न्यायियों की पुस्तक और अय्यूब की पुस्तक 31:10। न्यायियों की पुस्तक 16:21 और अय्यूब की पुस्तक 31:10 और 2 वचन और बचा है। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे राजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। मेरे प्रिय, समसोन चक्की पीसने लगा। अय्यूब की पुस्तक 31:10, अय्यूब की पुस्तक 31:10। बस 5 मिनट में समाप्त करते हैं। तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे। मेरे प्रिय, 31 का 1-2 आयत पढ़िए। 31 का, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं
कैसे आंख लगाऊं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है। और 31 का 9 और 10। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घाट में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में सिमसोन के बारे में लिखा है। मेरे प्रियो, ये फिलिस्तियों का, यानी फिलिस्तियों ने पकड़ लिया सिमसोन को और उसके हाथों को निकाल दिए और फिलिस्तियों ने उसके द्वारा चक्की पिसवाने लगे। और मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में अय्यूब के पुस्तक में अय्यूब कह रहा है, अगर मैं किसी को गलत रीति से देखूं, अगर मैं गलत काम करूं, तो मेरे जीवन में मेरे पत्नी के साथ, यानी मेरा प्रियो वो व्यक्ति कह रहा था, अगर कोई ऐसा करेंगे तो उनकी यानी कार्यों के कारण भ्रष्ट हो जाएंगे, किया जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो आज परमेश्वर की वचन में 2 जगह और है मेरे प्रियो। न्यायों की पुस्तक 6 का 11-12, न्यायों की पुस्तक 6 का 11-12 गिदोन के बारे में। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर गिदोन चक्की पीस रहा था। मेरे प्रिय, अपने लिए गेहूं को कूट रहा था, अपने लिए भोजन का व्यवस्था कर रहे थे। ये तीसरा। और आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन से, यहाँ पर चक्की जो है मेरे प्रियो, हमारा मेहनत, हमारा प्रयास, आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो, जैसा गिदोन गेहूं को कूट रहा था, वैसे हम लोग को अंत के दिनों में यूसुफ के जैसा गेहूं उसने जैसा 7 साल इकट्ठा करके रखे थे, वैसे हम लोग भी परमेश्वर की वचन को जितना हो सके उतना, अकाल के जैसा मेरे प्रिय पिछले सालों में, जैसा मेरे प्रिय कोविड के समय पे बहुत लोगों को मेरे प्रियो बहुत प्रकार का नुकसान और एक तरफ का अकाल, मेरे प्रियो कुछ खरीदने के लिए जा नहीं सकते थे बाहर, ऐसा अकाल आया था। और अभी के समय पे मेरे प्रियो आने वाले दिनों में वचन ना मिलने का अकालपन भी आ सकता है। वचन ना मिलने के कारण भी लोग परेशान हो जाएंगे, बैकस्लाइडर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, कहने से जितना हो सके मेरे प्रियो गेहूं को, यानी वचन की गेहूं को हम स्टोर करके, इकट्ठा करके, गैदर करके अपना भंडार को भरना है। वो अपना हृदय का भंडार क्यों, आपके मन का भंडार क्यों, आपका नोटबुक्स क्यों, वो भर के रखना चाहिए। अगर ऐसा आप मेरे प्रिय गिदोन के जैसा उसने गेहूं कूट रहा था, वैसे मेरे प्रियो आप परमेश्वर की वचन को, बाइबल में मेरे प्रियो 3 लोग बाइबल को खा डाले। कौन है? बाइबल की पुस्तक को खा डाले बाइबल में। कौन है वो 3 लोग? यहेजकेल, यिर्मयाह और नया नियम का यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना। तो आज अंत के दिनों में हम लोग मेरे प्रियो हर पल परमेश्वर के दूत में लगे रहना है। अगर ऐसा ना करते हुए अगर ऐसा ना करते हुए किसी ना किसी पाप का अगर हम लोग गुलाम हो गए, यानी वो शराब का क्यों, शराब का लत कुछ लोग को लगता है, कुछ लोग मेरे प्रियो मूर्ति पूजा का लत लगता है, कुछ लोग को मेरे प्रियो धन का धोखा, धन का लालच लग जाता है कुछ लोग को कपड़े का लालच, कुछ लोग को गोल्ड का लालच, अलग अलग प्रकार का। कुछ भी लत नहीं लगना चाहिए, कुछ भी आदत नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग को मोबाइल का आदत लग जाता है, लत लग जाता है, गलत चीजें देखने का। मेरे प्रियो कुछ लोगों को कंप्यूटर का, कुछ लोगों को मूवीज देखने का, कुछ लोगों को मेरे प्रियो नाना प्रकार का गेम्स खेलने का लत लग जाता है। ये सारा चीज के कारण मेरे प्रियो आप जो कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब
आप शैतान के लिए चक्की पीस रहे हैं। कोई भी काम कोई भी कर रहा है, वो शैतान के लिए चक्की पीस रहे हैं। मेरे प्रिय, हम लोग को अंत के दिनों में शैतान के लिए चक्की नहीं पीसना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। जैसा मेरे प्रियो सिमसोन पाप में पड़ गए थे और एक समय आया, झूठ बोल रहा था, और मेरे प्रियो एक समय आया फिलिस्तीन उसको बंदी बना लिए और उसकी आंखों को निकाल दिए। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं, पाप के कारण बदनामी, अपमान और मेरे प्रियो नामधराई, बीमारी और नाना प्रकार का तकलीफ, नाना प्रकार का घायल हमारा साथ होता है। तो मेरे प्रियो, दोबारा परमेश्वर कहते हैं पाप मत करो, पाप मत करो। हम कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। अगर पाप कर रहे हैं इसका मतलब हमारा बुद्धि शून्य है, बुद्धि कम है, ज्ञान कमी है। शराब पीने वाला मेरे प्रियो उसको फूलिश व्यक्ति करके बाइबल में लिखा हुआ है। व्यभिचार का पाप करने वो भी फूलिश व्यक्ति है, मूर्ख। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर नहीं है कहने वाला वो भी मूर्ख है। तो आज कभी भी हम लोग अति दिमाग वाला नहीं होना चाहिए, कम दिमाग वाला नहीं होना चाहिए, टेढ़े दिमाग वाला भी नहीं होना चाहिए। अति दिमाग वाला नहीं होना चाहिए, कम दिमाग वाला नहीं होना चाहिए, अति मूर्ख भी नहीं होना चाहिए, टेढ़े दिमाग वाला भी नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय, बाइबल में कभी और बताएंगे 14 प्रकार का कार्य है वो नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो मेरे प्रिय मृत्यु आ जाएगा, अकाल का मृत्यु, समय से पहले मेरे प्रियो मृत्यु आ जाएगा। बाइबल में कुछ ऐसा कार्य है। तो आज मेरे प्रियो वो सब बताने के लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ पर पाप के कारण वो चक्की पीसने लगा था सिमसोन। तो आज मेरे प्रियो हम लोग अगर गेहूं कूटने वाला है, वचन को मेरे प्रियो चूस के वचन को अगर हम लोग यानी मेरे प्रियो जितना निकाल सकते हो, गहराई में जितना जा सकते हो, वचन की गहराई में, प्रार्थना की गहराई में, विश्वास की गहराई में आप जाते रहो, आप जाते रहो। अगर आप जाएंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप पाप का गुलाम हो जाएंगे वो आने से पहले, मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है पुराना समय पे जो लोग कब्जा लेते थे या जो लोग पाप करते थे और उन लोग को बंधुआई में ले जाकर चक्की पिसवाने का काम करवाते थे और गुलामी का काम कराते थे। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर सिमसोन चक्की पीसने लगा, वैसे आज हम लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, अगर हम लोग शैतान के लिए काम कर रहे हैं, फालतू मेहनत कर रहे हैं और कोई भी प्रकार का गलत काम से पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरा चक्की पीस रहे हैं। अगर आप सही रह रहे हैं, वचन के अनुसार जी रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर का चक्की चला रहे हैं। तो आज मेरे प्रिय फिनिशिंग टच, यहाँ पर 2 लोग खेत पे रहेंगे, एक उठालिया चाहेगा, एक छोड़ दिया चाहेगा। जो उठालिया चाहेगा वो अपने आप को परमेश्वर का खेत बनाएगा, वो यही रहेगा। जो अपने आप को शैतान का खेती बना के रखा वो यही रहेगा। जो लोग खाट पे होंगे, एक उठालिया चाहेगा, एक छोड़ दिया चाहेगा, हो सकता है वो पति पत्नी हो, कोई भी हो। अगर पति प्रभु को ग्रहण किया तो पति चले जाएंगे, अगर सही है तो वो चले जाएंगे, पत्नी यही रहेगी। आज मेरे प्रियो उस दिन कैसा रहेगा, एक ही क्षण में फलक झपक लेते वक्त, पहला कोरिन्थी 15 का 51-52 आयत के अनुसार मेरे प्रियो मुर्दे लोग अविनाशी दशा में वो छिलाया जाएंगे और जीवित लोग हम लोग सब बदल जाएंगे और हम और उन लोग एक साथ हवा में प्रभु से मिलेंगे और साथ पे चले जाएंगे। पिछले 2000 साल से जितने भी लोग खबरों में वो बाहर आ जाएंगे और हम लोग बदल जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। मेरे प्रियो उस दिन किसी के घर से पति गायब, किसी के घर से बच्चे गायब, किसी के घर से पत्नी गायब, उनके वस्त्र यही रहेंगे, उन लोग चले जाएंगे आत्मिक वस्त्रों के साथ, आत्मिक देह के साथ। मेरे प्रियो वो सब बाहर आके कंप्लेंट मिसिंग 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 कैसा रहेगा जरा सोच के देखिए। मेरे प्रियो 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे,
एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रिय, कुछ साल पहले गांव के पास चक्की पीसने का काम करते थे, और दुनिया में सारे बातें, वो चक्की पीसते समय चुगली, वो चक्की पीसते समय वो सीरियल्स का, वो सारे बातें करते थे। तो आज मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार का बुरी कहानियों का सुनने का और बातचीत करने का, मजाक करने का, मजाक उड़ाने का, फालतू चीजें सुनने का, सीरियल्स के बारे में, मूवीज के बारे में समय नहीं है। सिर्फ और केवल मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए हमको समय निकालना है, कलीसिया में आने के लिए समय निकालना है, प्रार्थना के लिए समय निकालना है, उपवास प्रार्थना के लिए समय निकालना है, और मेरे प्रियो हर संडे प्रभु के भवन में जाने के लिए हमको समय निकालना है। अगर ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में आप लोग आशीषित होंगे। इस मेथोडिस्ट चर्च मेरे प्रियो, बालाघाट के मेथोडिस्ट चर्च में, और आज जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, इस कलीसिया का भी उन्नति होगा, और जितने भी लोग आप लोग आए, आप लोग का भी उन्नति होगा, आप लोग का भी तरक्की होगा। बाइबल में गेहूं परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। इस वचन को आपको अपने लिए दिन भर की रोटी को मेरे प्रियो गिद्धों के जैसा आप लेते रहना है। आप मन्ना के जैसा मेरे प्रियो, वो 40 साल तक जैसा मन्ना को इकट्ठा करते थे, वैसे हर रोज वचन को अपने लिए आप बटोरते रहेंगे, और आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार हमेशा आशीषित रहेगा और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना अपना बंद करिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए, प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर विषय प्रभु जी सुनने के लिए परमेश्वर, खाट के बारे में, खेत के बारे में, चक्की के बारे में सुनने के लिए आप अवसर और समय प्रदान कर रहे पिता। इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति हो प्रभु जी। दानियल के पुस्तक में अध्याय 12 का 7, 8, 9 आयत में प्रभु इस ग्रंथ का बंद रख, अंत के समय के लिए मुहर दी करके बताया पिता। प्रकाशित वाक्य 22 का 10 में लिखा हुआ है प्रभु जी, इस ग्रंथ को बंद मत रख, क्योंकि समय निकट है। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमको पिता अपना प्रभु जी स्तुति पिता, आप खेत बनाइए। हम लोग को परमेश्वर आपके लिए सेवकाई के लिए प्रभु जी, सेवकाई के लिए पिता, आपका सेवा करने के लिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपके लिए चक्की पीसने के लिए हमें प्रभु इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हम शैतान का गुलामी नहीं करना है प्रभु जी, बंधुआई में, पाप में हमको नहीं होना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपके लिए हम इस्तेमाल होने पाए, किसी और के लिए नहीं प्रभु जी, शैतान के लिए बिल्कुल नहीं प्रभु जी। प्रभु जी स्तुति परमेश्वर, आपका चक्की हम पीसने पाए, और प्रभु जी हम अपने आप को पिता आपके लिए प्रभु जी परमेश्वर मारता, पीटता और खूबता और वश में करता, जैसा पौलुस कह रहे थे पिता, वैसा हम प्रभु जी आपके वचन के द्वारा पिता प्रभु जी हम अपने आप को पिता स्तुति परमेश्वर, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना के द्वारा हम लोग अपने आप को तैयार करने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम प्रभु जी हमारा खाट को पिता, हमारा जीवन को पिता, हमारा भक्ति वाला जीवन को, हमारा प्रभु जी पारिवारिक जीवन को पिता हम पवित्र रखने पाए प्रभु जी। हमारा खाट को पिता हम प्रभु जी अशुद्ध ना करने पाए, हम प्रभु जी अयोग्य, अपवित्र प्रभु जी नहीं होना है प्रभु जी। महान परमेश्वर, जैसा प्रभु सेवकाई करके एलीशा खाट पे आराम करते थे पिता, उसी प्रकार परमेश्वर जैसा दाऊद खाट के ऊपर प्रभु जी बैठ के परमेश्वर सोते हुए वचन को मनन करते थे प्रभु जी। एक समय था प्रभु जी, उसने पाप किया परमेश्वर, और दोबारा उसने प्रभु क्षमा भी मांगे पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इसका प्रकाशन आपके प्रिय लोग को मिलने पाए, और प्रभु जी परमेश्वर कोई भी पिता छूटना नहीं चाहिए प्रभु जी। आपके प्रभु जी रात्रि होने जा रहा है, कलीसिया उतारिया जाने का समय निकट आ रहा है प्रभु जी, हम जानते प्रभु जी।
अनुग्रहकारी पिता, हम सबको परमेश्वर आपके साथ स्वर्ग में पिता लेकर चाहिए प्रभु जी। हम कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हमारा कलीसिया के लोग, यहाँ का कलीसिया के लोग प्रभु जी, यहाँ पर आए हुए सब लोग पिता, जो प्रभु जी बालाघाट में जितने भी कलीसिया, सबको प्रभु और पासवान लोग को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो लाइव में देख रहे पिता, फेसबुक में, यूट्यूब में, उनको भी आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, और प्रभु अपने आप को तैयार करने पाए। और आज के दिन से परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप खड़े हो चाहिए 2 मिनट के लिए, खड़े हो चाहिए। चंगाई के लिए अगुवाई मिल रहा है मेरे प्रिय, आप लोग के लिए चंगाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। 2 मिनट का प्रार्थना मेरे प्रिय, जिस जगह पर आपका तबीयत ठीक नहीं है, आंखों में तकलीफ है, आंख में हाथ रखिए। कमर में तकलीफ है, कमर में हाथ रखिए। पेट में तकलीफ है, राइट हैंड को दाहिने हाथ को पेट में रखिएगा। कानों में तकलीफ है, अपना कान पे हाथ रखिए। छोटी सी प्रार्थना आप लोग के लिए, चंगाई के लिए करके समाप्त करता हूं। ओ नरा बशराबाओ, ओ रियला बंदा बशराबाओ, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज आपके प्रिय लोगों को पिता इसी वक्त परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिनको प्रभु कमर में तकलीफ है, वो कमर का दर्द पूरी रीति से पिता वो छूने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनको आंख में तकलीफ है पिता, जो आंख दिखते नहीं प्रभु जी, यीशु के नाम से आंखों को पिता आप खोल दीजिए प्रभु जी। इसी वक्त परमेश्वर, इसी वक्त परमेश्वर, जिनको प्रभु जी कानों में तकलीफ है, वो कानों का तकलीफ वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। या पापा खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, कान खुल जाना चाहिए, आंखें खुल जाना चाहिए। जिनको प्रभु जी परमेश्वर, जो प्रभु जी दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता पिता, यीशु के नाम से आज से दिखने पाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का जाइंट्स का पेन वो दूर होने पाए यीशु के नाम से। और सबके ऊपर पवित्र आत्मा का आग आने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आने पाए। एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता एक एक को चंगा कीजिए प्रभु जी। हर एक गांठ, हर एक गड्ढा, गुठली यीशु के नाम से गायब होने पाए। हर एक थायराइड का प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए। प्रार्थना करते परमेश्वर, वो हर एक मांत्रिक तांत्रिक प्रभु जी परमेश्वर विचक्राफ्ट पावर्स को पिता डिस्ट्रॉय कीजिए पिता, नष्ट करिए पिता। हर प्रकार का डर आपके प्रिय के अंदर से वो छाती रही। अभिषेक वक्त परमेश्वर आपके प्रियों को पिता एक एक को प्रभु जी स्पर्श कीजिए परमेश्वर, एक एक को पिता चंगा कीजिए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा के अभिषेक से, आपके आग से, आपके सामर्थ्य से पिता आप भर दो एक एक को पिता। आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार का कैंसर वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। बुरी रीति से परमेश्वर अभिषेक वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके प्रिय लोग को स्मरण कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को स्पर्श कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हर एक कमियों को दूर कीजिए और पूरी रीति से आज से पिता शरीर में पिता हर प्रकार का ब्लड डिसीजेस है, हर प्रकार का खून का रोग यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए। पूरी रीति से परमेश्वर आपके प्रिय लोग को प्रभु जी, जो कर्ज में पिता कर्ज से बाहर आने पैसे के नाम से, जो लोग प्रभु जी परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी घर बनाना चाहते हैं उसके लिए मदद कीजिए परमेश्वर। जो विवाह करना चाहते हैं उनको प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर निराशा में, वो निराशा से बाहर आने पाए। जो लोग परेशानी में पिता परेशानियों से बाहर आने पाए। और आज के दिन से पिता आपके प्रिय लोग हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा को प्राप्त करने पाए। हर प्रकार का डिमोनिक स्पिरिट से पिता आज ही पिता आच्छाद कीजिए पिता। आपके प्रिय लोग आच्छाद होने पाए यीशु के नाम से, चंगाई को प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से,
छुटकारा को प्राप्त करने पर यीशु के नाम से। अभी पिता इस बालाघाट के क्षेत्र में पिता आपके अभिषेक आने पाए, इस कलीसिया के कंपाउंड में पिता आपके आग आने पर यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के आग से एक एक को आप फल को पिता पहुंचे, जो वरदान मांग रहे उनको वरदान मिलने पाए, जो सेवकाई करना चाहते हैं वो सेवकाई करने पाए, पवित्र आत्मा के आग आने पाए। इसी वक्त एक एक को प्रभु फल को पिता पहुंचे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए पिता। इसी वक्त पिता आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, छू लीजिए परमेश्वर। हर प्रकार का हृदय करो प्रभु जी स्तुति पिता, हर प्रकार का शुगर नॉर्मल होने पर, हर प्रकार की रिपोर्ट नॉर्मल होने पर। और आज प्रार्थना करते प्रभु जी, इस प्रार्थना प्रभु आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे पीछे बोलिए यीशु, हमें छूने के लिए आपकी स्तुति हो, हमें चंगा करने के लिए आपकी स्तुति हो, हमें प्रभु जी हमसे बात करने के लिए आपकी स्तुति हो, हमें दर्शन देने के लिए आपकी स्तुति हो। आज के दिन से आपके लिए छीने के लिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए मुझे सहायता मदद कीजिए। मैं विश्वास करता हूं मैं चंगाई पा चुका हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरा उद्धार हो चुका है, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे छू लिया है और मेरा छुटकारा मिल चुका है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन।